हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर जो एसबीआई का ईएलएसएस फंड है, जिसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं, जिसमें आपको टैक्स सेविंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी इनकम टैक्स के अंदर कुछ रिडक्शन पाना चाहते हैं या कुछ सेविंग करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी सेविंग भी हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और प्लस मुझे टैक्स के अंदर भी छूट मिल जाए, तो ये जो एसबीआई का जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आपके लिए है। अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट है या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या करने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डाउट्स किसके बारे में क्लियर होंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि आप टैक्स के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, अपनी सेविंग भी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका पैसा ऐसी जगह पे लगे जहाँ पे आपको अच्छा फ़ायदा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे से ग्रो करे एंड आपके भी फ्यूचर में जो भी गोल्स हैं वो आप अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये एक स्कीम है। स्कीम का नाम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये ईएलएसएस के नाम से नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से है। अब इसके अंदर देखिए आप कि सबसे पहले मेन चीज़ है लॉक इन पीरियड। तो जितनी भी ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं उसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब कि आपने आज इन्वेस्ट किया तो आप 3 साल के बाद उसको निकाल पाएंगे। ये जो लॉक इन होता है ये बाइंग प्राइस पे होता है। आप एसआईपी में कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने मान लीजिए पहली एसआईपी की तो वो 3 साल तक के लिए होगी, और जो आपने 2 साल के बाद एसआईपी की है वो भी 3 साल के बाद ही होगी। मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एटलीस्ट 3 साल के लिए लॉक इन में रहेगी, चाहे आप वो आज करें या 2 साल बाद करें या 3 साल बाद करें, वो आपका 3 साल का मिनिमम लॉक इन रहेगा ही रहेगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। या अगर आप कुछ जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके मुझसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। आई एम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये देख सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको एक टैक्स बेनिफिट देना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डिलीवर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी शेयर्स व्हाइल ऑफरिंग डिडक्शन ऑन सच इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्कीम अंडर सेक्शन 80C। मतलब कि आप 1.5 लाख तक की जो भी आपकी छूट होती है, मान लीजिए आपकी सैलरी ज़्यादा है लेकिन आप 1.5 लाख तक पूरी लिमिट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी लिमिट को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स के अंदर बेनिफिट भी मिलेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि फंड 1993 में लॉन्च हुआ था, ये 2022 दिसंबर तक डाटा हम ले रहे हैं। 12,000 करोड़ का फंड साइज है। मतलब इस फंड के अंदर अभी जितने भी पब्लिक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबका मिला के 12,000 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्टेड है। तो एक ह्यूज अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट के साथ इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। तो मिस्टर दिनेश बालाचंद्रा जो है ये फंड मैनेजर है। कब से मैनेज कर रहे हैं? 2016 से मैनेज कर रहे हैं एंड 21 साल का एक्सपीरियंस है। 21 साल से वो इस इंडस्ट्री में है, तो एक काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छे से मैनेज कर सकेंगे आगे भी। ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, तो वो अच्छे ही मैनेज करेंगे। अब आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम के लिए आपको 5,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है और एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस फंड ने आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की हुई है। तो आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, इसके अंदर आपका 5.5% से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। 5.5% मतलब कि जो 12,000 करोड़ है इनका, ये 12,000 करोड़ का, इसका 5.5% इसके अंदर इन्वेस्टेड है। फिर एल&टी के अंदर 4.5% है, रिलायंस के अंदर 3.5% है। मैं आपको पूरा बता के बोर नहीं करूंगा, आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पॉज कीजिए और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ भी है लिस्ट, यहाँ भी है लिस्ट, टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और टोटल देखें तो 95% का इन्वेस्टर है और लगभग 4% के आसपास इनका कैश है, तो कैश इक्विवेलेंट के अंदर है, जो रिडम्पशन वगैरह आते हैं उनको फुलफिल करने के लिए। अब हम इनकी एसेट एलोकेशन देखते हैं तो 63% का लार्ज कैप के अंदर है। मतलब कि ये लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगा रखा है। जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है उसके अंदर इनका पैसा इन्वेस्टेड है। स्मॉल कैप में 12% है, मिड कैप में 19% है एंड कैश के अंदर जो मैंने बताया आपको 4.5% है। मतलब ये जो यहाँ पे शो कर रहे थे वो यहाँ पे दिखा रखा है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इनकी वो 31% फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, जो फाइनेंशियल सेक्टर भी जिसे कहते हैं उसके अंदर है। ऑयल एंड गैस के अंदर 8% है, आईटी में 7.5% है, ऑटोमोबाइल्स में ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास है, कैपिटल गुड्स में 6% है,
हेल्थ केयर में है, आपका इंस्ट्रक्शन पावर, सब में मिक्सअप में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। ओके, अगर हम रेशोज की बात करें तो इनका जो टर्नओवर रेशो है वो 0.16 है, मतलब 16 बार एक साल के अंदर उन्होंने बाय सेल किया है। जो उसका बीटा है वो 95 है। बीटा वोलेटिलिटी के लिए चेक होता है, तो उसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा बहुत डिटेल में। ये तो रही हमारी फैक्ट शीट के हिसाब से परफॉर्मेंस, जो म्यूचुअल फंड ने बताया है कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ऐसी रही है। अब हम चेक करते हैं एक्सेल के ऊपर, क्योंकि हम आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको एक्सेल के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कौन से फंड ने कैसे परफॉर्म किया है, कैसा नहीं किया है। क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड मैनेजर अच्छे हैं, हम जानते हैं स्कीम्स के अंदर क्या क्या है, वो गूगल पे भी डाटा मिल जाता है आपको। लेकिन मैं आपको एक्सेल पे बताता हूँ कि आपने 2000 रुपये की, 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 5000 रुपये की ऐसे भी की है और इतने साल से की है, तो आपको इस फंड ने कितना पैसा बना के दिया है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे रिटर्न को लेके, जो आपका फ्यूचर पोर्टफोलियो होगा उसको लेके, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम एक्सेल पे बात कर लेते हैं कि एक्सेल के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2020 मतलब एक कॉलम देखिए, 3 साल, 5 साल और 2010 से लेकर 2023, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 12 से 13 साल का डाटा मैंने एनालाइज किया है और इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है 3 साल में और 5 साल में और टोटल 13 साल में। कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक करता है तो उसको कैसा रिटर्न मिला है, 5 साल में कैसा रिटर्न मिला है एंड 12 से 13 साल में कैसा रिटर्न मिला है। पहले हम 3 साल का चेक करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने टैक्स बचाने के लिए और अपनी सेविंग को बढ़ाने के लिए 2020 में, जनवरी 2020 में 10,000 रुपये की एसआईपी की। मतलब वो चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपया इस फंड के अंदर डाल रहा हूँ, जिससे मुझे साल में 1,20,000 रुपये की टैक्स बचत होगी, प्लस जो मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ उसमें फ़ायदा मिलेगा मुझे, आने वाले टाइम पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। जो कि वो LIC वगैरह में या HDFC पॉलिसी जो होती हैं, SBI की कुछ पॉलिसी होती हैं जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं, या मैक्स कह लो, जितनी भी कंपनीज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के आपका पैसा बर्बाद करती हैं। वो आपको मनी बैक के नाम पे, एंडोमेंट के नाम पे बहुत कुछ बेचती हैं, जिसमें उनको फायदा होता है, इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं होता है उसके अंदर। तो ये जो निवेशक था जिसने SIP चालू की है, इसने उन पॉलिसी को मना करके इसमें इन्वेस्ट किया। तो देखते हैं कि इसको कैसी परफॉर्मेंस मिली है। 10,000 रुपये की SIP की, जिसके बदले में 70 यूनिट्स मिले और नेट फ्लो हमारा 10,000 रुपये माइनस में है, हमारी जेब से पैसा गया है। अभी देखिए 2020 में जब हम जानते हैं कि कोविड आया था, अगर इस व्यक्ति ने 143 पे NAV लिया है, आप देखिए कोविड के टाइम पे क्या हुआ, NAV टूट के 120 रुपये हो गया, तो इसको अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होगा तो ये डर गया होगा, लेकिन हमारे केस में डरा नहीं है, इसने SIP चालू रखी है। ये एक अच्छा खासा एजुकेटेड इन्वेस्टर है, प्लस इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था, इसलिए इसको डर नहीं लगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपका डर भी खत्म करता हूँ, जो आपके अंदर डर है म्यूचुअल फंड को लेके, मैं उसको भी दूर करता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ आपको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाता हूँ। तो इन्होंने SIP चालू रखी 2020 में, जून के महीने में भी इन्होंने SIP चालू रखी है, जब NAV 120 115 रुपये था मई में। उस टाइम पे देखिए क्या हुआ, जो इनको 70 यूनिट मिल रहे थे 10,000 रुपये देके, अब उस टाइम पे इनको 86 यूनिट्स मिल रहे हैं। और अप्रैल में तो देखिए 98 यूनिट्स मिले हैं, जब NAV 101 रुपये का था, मतलब 4 महीने के अंदर ही NAV 101 रुपये आ गया 100 रुपये के हिसाब से। तो इनको इन्होंने चालू रखा, इन्होंने बंद नहीं किया, तो देखिए इनको 98 यूनिट्स मिले हैं। अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये फिर देखिए NAV 101 से उठ के 120 गया, 140 गया, 200 तक गया। अब हम रिसेंट की बात करें तो 232 रुपये का NAV है, जो 140 का NAV था वो 232 रुपये हो चुका है। हमने मतलब इस इन्वेस्टर ने अभी तक 3,80,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुका है। इसके पास 2,140 यूनिट्स अवेलेबल हैं, और अगर हम उसकी करंट डेटेड वैल्यू चेक करें, जो कि जनवरी का डाटा लिया है मैंने, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख रुपये इसने बना लिया है 3 साल के अंदर। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 18.29% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको इतना रिटर्न मिलता। ये तो रही 3 साल की बात। अब हम बात करते हैं 5 साल की, कि 5 साल वाले में क्या हुआ। तो देखिए 5 साल पहले 2018 में स्टार्ट किया, जब इसका NAV 149 था। आपने एक चीज नोटिस करी, 2018 में NAV 149 था और 2020 में इसका NAV 143 था। मतलब 18 से लेकर 20 तक नेगेटिव रिटर्न था, 2 साल में लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। और 101 देखिए, अगर अप्रैल 2020 की बात करें तो 149 से लेके 101, मतलब 50 रुपये का लॉस पर NAV के अंदर। लेकिन हम बात करते हैं इसकी, तो अब ये देखिए 149 से गिरते 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 देखिए
वही आया। तो अगर हम रिसेंट की बात करें तो अभी तक हमने 6,20,000 रुपये दिए हैं, 3855 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 9 लाख रुपए इसने बना के दिया है हमें, और इसने 15% का रिटर्न हमें दिया है। क्या ये एक बुरा रिटर्न है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है, कोई बुरा रिटर्न नहीं है। अब हम 2010 से बात कर लेते हैं कि अगर कोई निवेशक बहुत पहले से, जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी थी उसके अंदर, वो बहुत पहले से ही अवेयर था इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अगर उसने 2010 में ही अपनी जर्नी शुरू कर दी होती तो उसका क्या हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ। तो देखिए, जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो उसका NAV 58 रुपीज़ का था, 58 रुपये का मात्र NAV था। 10,000 रुपये का हमने एग्जाम्पल लिया है, 10,000 रुपये इसने डाला है। अब हम करंट डेट पर आ जाते हैं। करंट डेट पे देखिए, उसने अभी तक 15,80,000 रुपये दिए, 16,254 उस पर यूनिट्स अवेलेबल है, और उसको 37,86,000 रुपये बना के दिया है इस फंड ने। मतलब कि आपने 15 लाख रुपये दिया, 16 लाख मान लेते हैं, 16 लाख रुपये दिया, इस फंड ने आपको 38 लाख बना के दिया है, 38 लाख। अगर रिटर्न की बात करें तो 13% का रिटर्न दिया है। ये भी बुरा रिटर्न नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि ये टैक्स सेविंग फंड है। इसका मेजोरिटी पैसा आपका लार्ज कैप के अंदर लगा हुआ है, कुछ पैसा स्मॉल कैप एंड मिड कैप में लगा हुआ है, मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है इस फंड का, तो वहाँ पे आपको रिटर्न इतना ही मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको 13-14% में रिटर्न आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है, आप सुखी हो, खुश हो। अगर हम LIC वगैरह की बात करें, LIC नहीं, जितनी भी कंपनीज है, LIC, कोटक, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, और आपकी मैक्स, जितनी भी कंपनीज है, टाटा वाटा, जितनी भी कंपनी है जो भी मनी बैक पॉलिसी बेचती हैं, टर्म प्लान के नाम पे मनी बैक पॉलिसी बेचती हैं, आपको इंडोमेंट पॉलिसी बेचती हैं, वो सब पैसा बर्बाद करती हैं आपका, कोई भी पैसा बनाती नहीं है। 4-5% के नाम पे आपको बेचते हैं और आपको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। भैया 20-25 साल के लिए अगर मैं जो इन्वेस्ट करूंगा तो मैं म्यूचुअल फंड में करूंगा ना, जहाँ 20-25 साल के अंदर रिस्क भी नहीं होता है। मैं 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा और 4-5% के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं तो, मुझसे और तो बेवकूफ़ भी कोई नहीं है फिर। तो ये चीज़ होती है कि आपको सोच समझकर आपकी मेहनत की कमाई को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे आपकी पैसे की वैल्यू बढ़े, ना कि कम हो। पॉलिसीज वगैरह के अंदर आपको 4-5% मिलता है और हार्डली 6% मिलता है, और जबकि हमारे देश में जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 7.5% का है। मतलब फिर भी आप 1.5% से नेगेटिव में हो, घाटे में हो, आप पैसा कमा नहीं रहे हो, आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो जागरूक निवेशक बनो, अच्छी जगह पैसा लगाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके माइंड में ये चीज़ घुसा दूंगा, बिल्ड कर दूंगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही है, म्यूचुअल फंड गलत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सोच समझ के अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना है, मतलब एकदम किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर देना, क्योंकि म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, कुछ डेट फंड्स होते हैं, कुछ इक्विटी में होते हैं, इक्विटी में भी काफ़ी स्कीम्स होती हैं। तो अगर आपको नॉलेज है तब कुछ इन्वेस्ट कीजिए, या तो किसी एडवाइजर के थ्रू, एडवाइजर मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जैसे मैं हूँ, इनके थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर भी। अगर आप ऐसे करेंगे तो बाद में आप भी म्यूचुअल फंड को गाली देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है, बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है, और काफ़ी लोगों का बना भी है और आगे भी बनेगा। और ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर SBI जो ELSS फंड है, टैक्स सेविंग फंड, इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया है, ये मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई है मैंने, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं एंड फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपना होमवर्क कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा, तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी कुछ हद तक हेल्प कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये हमने हर जगह सुना है, तो सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल तो मुझे मालूम है आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है, गलती से भूल गए हैं, तो प्लीज़ ये जो लाल बटन है ना उसको दबा दीजिए और घंटा भी बजा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप मेरी वीडियो से आनंद ले सके। आनंद मतलब कि आप कुछ नॉलेज गेन कर सके, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।